क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो हम लोग को हर दिन, हर पल, हर घड़ी मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष थे भारत देश के, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की। और अगर उनको कोई एक जाति में या एक समाज में बांधने की कोशिश करता है, तो मैं कहता हूँ कि ये विचारधारा जो है वो गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक महापुरुष थे, महामानव थे, और उन्होंने जिस संविधान की रचना की, वो संपूर्ण पूरे विश्व के जितने भी मानव हैं, जीव हैं, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सबके हक की लड़ाई लड़ने के हिसाब से उन्होंने कानून बनाया। एक व्यक्तिगत समाज या व्यक्तिगत आदमी के लिए कानून नियम का पालन नहीं किया। और जब हम आज उनके बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग और सोचते हैं कि आज बताइए, आज से 139 वर्ष पहले एक महामानव का जन्म हुआ, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे इतने जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भगत जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इतने वीरों ने देश को आज़ाद कराया। कितनी माँ बेटी बहनों ने अपने बच्चों को खोया और जेल में सजा काटी। उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की, आज अगर उसके बारे में लोग पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन और इतनी बड़ा मतलब दृष्टिकोण, मतलब आने वाले इतने सालों के बाद आज हम लोग जब कानून की बात करते हैं और हमारे पर कुछ अन्याय होता है, हम जब कानून न्यायालय में जाते हैं, तो जिस तरह से न्यायालय की प्रतिज्ञाएं आती हैं, तो उस संविधान की रचना करने वाले महामानव के बारे में बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और मैं सत नमन करता हूँ उनको, और जो है आपके मीडिया के माध्यम से पूरे भारत देश के हमारे सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पदाधिकारी में सबका क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आयोजन हम यहाँ 95 से करते हैं, और जहाँ तक रही बाबा साहब की बात, तो अभी साहब ने अपने मुखारबिंद से आप लोगों को बताया। और बाबा साहब के बारे में तो मैं इतने कहूँगा कि वो इतने महान थे कि जिस व्यक्ति को बचपन में स्कूल के अंदर पढ़ने तक के लिए मौका नहीं दिया गया, वो व्यक्ति एक दिन आकर के हमारे देश का संविधान लिखा। इतने जी क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब के देन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। 132वां जयंती जो आज हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब की। बाबा साहब ने जो कष्ट उठाया है, लोगों को बोला शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाएं। और बाबा साहब ने एक कहा था उस टाइम में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ था, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो जब बाबा साहब ने ऐसा बात बोला, तो उस टाइम के जो बड़े नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो लोग थे, तो सबसे पहले जिन्ना जी ने गया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान में आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मुसलमान जो धर्म है वो हमारा हिंदुस्तान का नहीं है। फिर पारसी लोग गए, ईसाई लोग गए, बोले ये भी धर्म हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। जिस हिंदुस्तान के लिए हम लोग ने इतनी लड़ाई लड़ी, जिस हिंदुस्तान के लिए मैंने संविधान बनाया, तो मैं ऐसा धर्म अपनाऊंगा जो एक हिंदुस्तान का धर्म हो, जिसका सबको मान्य हो। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। राकेश जी, आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ, ये तो यही कहना चाहूँगा कि जो एकता, अनेकता में एकता आज दिख रहा है, और जो हक अधिकार सम्मान पाने का हमें एक उन्होंने संविधान देके गए, संविधान रचयिता श्री बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, वो आज उन्हीं की देन है कि हम सब इनकी जो है आज तिथि मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम से हम एक ही संदेश देते हैं कि सबको एक बराबरी का अधिकार है, और एक जैसा संविधान उन्होंने सबके लिए दिया है, तो कोई इसमें छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं और एक जैसे ही रहने चाहिए। पहले तो मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूं। उसके बाद यही कहना चाहता हूं कि आज पंचशील हितवर्धक संघ जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, और बाबा साहब की व्याख्या करने लायक हम लोग नहीं हैं। सारा विश्व उनकी व्याख्या करने से बचता है, तो हमारी क्या औकात है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा विश्व महामानव के रूप में जानता है, तो वो हमारे ईश्वर शक्ति से कम नहीं है। उन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान को अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, सबको जीने का अधिकार दिया, कानून का अधिकार दिया, तो ये सारा समाज, सारा देश जानता है।